नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान सरकार में चिकित्सा मंत्री रहे खंडेला के पूर्व विधायक बंशीधर जी भाजिया भी आज कांवट में जो सोमवार रात एक व्यापारी के साथ एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसको लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन, उसमें सम्मिलित हुए हैं। तो मंत्री जी से भी चर्चा करते हैं कि कांवट के हालात ऐसे कैसे हो गए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या प्रशासन है या क्या राजनीतिक नेतृत्व जो है वो अभी प्रभावहीन हो गया है, तब ऐसी वारदातें हो रही हैं। सारी बातें जानते हैं सर। सोमवार की रात करीब 8 बजे, जो एक बहुत ही कम समय होता है, उजाला का ही भाग होता है, उस समय व्यापारी के साथ इतनी बड़ी वारदात होना, इस पूरी घटनाक्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? जो परसों रात को बाबूलाल जी सोनी जी के घर पे इसके दुकान पे गड़बड़ हुई है और उस टाइम उनका बेटा विकास था और विकास ने बहुत बहादुरी से उन गुंडों को या चोरों को लड़ाई भी लड़ी। उनकी पिस्तौल भी यहीं रह गई और पिस्तौल खुल के जो राउंड नीचे पड़ गए तो उसका तकदीर अच्छा था, नहीं क्या मालूम क्या करते। इनका माल बहुत गया है। आपने कहा कि यहाँ के नेता कमज़ोर हैं, पब्लिक नेता चुनती है, कमज़ोर हैं, तो ये तो सामने दिख रहा है। मैं क्या बोलूँगा आपके लिए। आज तक के खंडेला विधानसभा क्षेत्र में जितनी चोरियाँ हुई है उनमें को 5-4 चोरी मुश्किल से बरामद हुई है। हज़ारों चोरी हो चुकी है, हज़ारों चोरी, सैकड़ों में नहीं है, पूरे विधानसभा हर जगह चोरियाँ हो रही हैं। कोई ना कोई इनका संरक्षण देता है और उस संरक्षण के कारण प्रशासन पंगु बना हुआ है। अब आप सब समझते हैं संरक्षण कौन दे रहा है, क्या नहीं रहा, लेकिन ढूंढो आप भी। मैं तो यही कहूँगा इस टाइम पे कि प्रशासन ने सीकर जिले में इसका हो या राजस्थान में कहो, पंगु बना हुआ है। जो जनप्रतिनिधि कहते हैं वैसे प्रशासन चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि आज कुछ पे कल नहीं रहेगा, कल दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, लेकिन आपको तो प्रशासन तो वही जगह वही पोस्ट रहेगी। आपको यहाँ नहीं रहोगे, दूसरी जगह होगी तो वही पोस्ट रहेगी। तो प्रशासन को डर के काम नहीं करना चाहिए, प्रशासन को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ के जो सीकर जिले के एसपी हैं उनसे मेरी संबंध में बात नहीं हुई, लेकिन एसपी हमारे बहुत अच्छे हैं और विद्वान हैं, युवा हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कई दफ़ा देखा मैंने, किसी के नेताओं के प्रभाव में कम आते हैं, लेकिन वो नीचे वाले आ रहे हैं प्रभाव में। अभी मैंने आपको बताया ना कि गुरारा के अंदर ये फतेहपुरा में एक चोरी हुई, डॉग स्क्वाड आया, वहाँ तक पहुँच गया घर तक, फिर उस आदमी को पकड़ के नहीं लाया। तो इससे ज़्यादा प्रशासन को, खंडेला थाना को क्या पंगु कहूँ, वो गुरारा खंडला में पड़ता, आपके तो ही पड़ते हो। तो ये पंगुपना है प्रशासन का। मना कर दिया, नहीं गया, अब क्या करें, बेचारा रोक के बैठ गया, फौजी था। तो मैं तो ये कहूँगा, ये जो धरना लगा रहा है, शांति से धरना चल रहा है, शांति से धरना चलना भी चाहिए। और मैं इनके साथ जब तक चोरी नहीं मिलेगी, कहीं भी जाएंगे आएंगे, मेरे को बुलाएंगे, मैं तैयार हूँ। इनका चोरी निकलाने के अपन सब मिलके प्रयास करेंगे और चोरी जरूर निकलेगी। मंत्री जी, आपने भी 10 साल सेवा की है अपने विधानसभा क्षेत्र की और खंडेला की भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अतिक्रमण की कार्रवाई में खंडेला एक तरह से माफ कीजिएगा, कांवट का व्यापार चौपट हो गया था और ऊपर से ऐसी वारदातें यहाँ हो रही हैं, तो व्यापारियों पे भी एक संकट है, लोगों में भय है। तो इसको लेकर एक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? भाई ऐसा है, कोई अपना घरंदा बनाए या कोई व्यापारिक संस्था बनाए और उसको टूटती है तो दर्द सबके होता है। मैं 10 साल विधायक रहा, कांवट के अंदर एक ईंट भी नहीं टूटी। केस पहले भी चल रहा था, लेकिन उसको लिंगर ऑन कर रहा था, भाई थोड़ा बहुत समाधान हो जाए, कैसे बैठ जाए। इसमें भी आपके व्यापारी सारे इकट्ठे नहीं हुए, नहीं काम भी होता, कोई किधर बग रहा है, कोई किधर बग रहा है। लेकिन कांवट की जो आज हमारा सबसे बड़ा कस्बा है, वर्तमान विधायक सबको कह के गया था कांवट को मैं नगर पालिका बनाऊंगा, तो नगर पालिका तो दूर है, कांवट को एक पंचायत अलग से बना दी, तो नगर पालिका आगे भविष्य में बनने लायक भी नहीं रही है। जो जनसंख्या के हिसाब से नगर पालिका बनती है, वो भी एक ऐसा बंद कर दिया दरवाजे कि कांवट अपने नगर पालिका नहीं बना सकते। रही बात है कांवट के अंदर, मैं देख रहा हूँ कि सब दुकानदार अपना पर्दा लगा के दुकानदारी कर रहे हैं, धूल उड़ रही है। ठेकेदार जो काम कर रहा है, आज 2 महीने हो गए, 2 महीने में क्या मालूम कहाँ तक सड़क बना देता है। इन ठेकेदार भी ऐसे कमज़ोर हैं और उनको भी प्रशासन ने कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है।
तो ये ठेकेदार का कर्तव्य है, यदि काम नहीं चले या काम तक रहे तो अब दूसरी साइड में कच्चा है उस पर पानी डालना चाहिए। तो आप ये भी व्यवस्था करो कि कोई एक सब एकजुट होंगे तो ठेकेदार का दायित्व बनता है वहाँ पे कि जहाँ जहाँ काम टूटा है वो सड़क बनाएगा, वहाँ पे उसने तोड़ी है वहाँ पानी डालता रहेगा जिससे मिट्टी नहीं उड़े। तो ये तो जागरूकता आप और हम सब में आनी चाहिए। ठेकेदार तो सीसी रोड थोड़ी बहुत बना के चला गया, अब 15-20 दिन नहीं होंगे जब तक दूसरी साइड में नहीं बनेगी तब तक मिट्टी ढूंढती रहेगी। आप ये कहो कि पहले हम पानी डालें, ये नियम अपनी जागरूकता खुद में होनी चाहिए और नियम भी खुद हो जाना चाहिए। ये दायित्व है ठेकेदार का कि वहाँ तब तक करे काम, पानी डाले, और आप सब एक रहेंगे तो काम भी होगा। शुक्रिया सर। तो देखिए, मंत्री जी को हमने सुना और इनसे चर्चा भी की है। कांवट जो एक एजुकेशन सिटी के रूप में भी डेवलप हो रहा है, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि उड़ता कांवट बन रहा है। एक उम्मीद थी, एक परिकल्पना थी कि कांवट सिंगापुर बनेगा, लेकिन सिंगापुर ना बन के अब उड़ता कांवट ये बनता जा रहा है। और व्यापारी जो है वो चिंतित हैं। पहले तो अतिक्रमण की भेंट चढ़ने से टूटा, लेकिन उसके बाद ये जुड़ नहीं सका। फिर कैसे जैसे भी व्यापारी अपने दम पे या अपने लेवल पे कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं, फिर अब ये वारदातें हो गई, फिरौती, लूट की घटनाएं दिन दहाड़े, और एक रात के 8 बजे जब मार्केट खुला रहता है उस समय ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नेतृत्व भी चिंतित हैं, और ये एक विचार भी करना चाहिए, राजनेताओं को भी इस पे विचार करना चाहिए कि जनता को एक अच्छा सुशासन दे, अपने अधिकारियों को कंट्रोल में रखे, उन पे प्रेशर रखे। कब तक ये चलेगा देखते हैं। आज दूसरा दिन है धरने का, कब क्या सफलता मिलती है, पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है। हालांकि जो एसएच हैं लेकेराम जी थोई की, उनसे भी बातचीत हुई है, टीमें गठित की गई हैं, प्रयास उनका भी जारी है। हम उनकी जो भूमिका है उसको भी नकार नहीं सकते, वो भी अपने लेवल पे प्रयास करें। लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय है, एक कांवट जो कभी एक शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन हालात अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। जनता को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस दिशा में वो अपने क्षेत्र को लेकर जा रहे हैं। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, नमस्कार।